टेक्निकल क्लास बाई सेवा सर रोहिड़ा। यूट्यूब देखने वाले या यूट्यूब के मेरे पारिवारिक सदस्य, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आज का अपना टॉपिक है वो फिलर गेज के बारे में है। फिलर गेज का पार्ट क्या है, इसके पार्ट नेम, मटेरियल, किस लिए यूज किया जाता है और इसके सेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको इसके पार्ट नेम बताता हूँ। ये सामने जो रखा है ये इसी को फिलर गेज बोलते हैं। ये है आपका फिलर गेज। फिलर गेज के इस पार्ट को, ये जो भाग है, इसको होल्डर बोला जाता है क्योंकि ये सारे के सारे फोल्ड होके इसके अंदर फंस जाते हैं, इसलिए इसको होल्डर बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रिप है, ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां इस यहाँ या तो स्क्रू लगा होगा या रिवेट लगा होगा। इस रिवेट या स्क्रू से सभी की सभी बंदी होंगी या इससे इसको टाइट कर दिया जाएगा। फोल्ड करने के दौरान ये सारी इकट्ठी होकर इस होल्डर के अंदर चली जाती हैं। अब इस प्रकार से ये पत्तियां होती हैं जिसके ऊपर इंच और दोनों में निशान बने होते हैं या ग्रेजुएशन बनी होती है। ग्रेजुएशन अंश तालिका बनी होती है। जैसे अब आपके पास नीचे वाला है, ऊपर वाला इंच है। इंच और दोनों के अंदर ग्रेजुएशन पहले ही स्ट्रिप के ऊपर या फिलर गेज की पत्ती के ऊपर लिखी होती है। देखना, आप जिसको भी देखोगे सभी के ऊपर ऐसा है, इंचज में और आपका में, दोनों में ग्रेजुएशन बनी होती है। अब है इसका मटेरियल। जो इसका मटेरियल है वो टेम्पर्ड टूल स्टील है। जो ये आपका फिलर गेज है ये टेम्पर्ड टूल स्टील का बनाया जाएगा या स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बनाया जाएगा। टेम्पर्ड टूल स्टील बनाने का, टूल स्टील को, स्टील की इतनी हार्डनेस होती है कि वो घिसता नहीं, दूसरे पार्ट को आसानी से टेस्ट कर लेता है, चेक कर लेता है। उसके ऊपर टेम्परिंग भी होने के कारण घिसने का काम उसका होता नहीं, इसकी एक्यूरेसी खराब नहीं होती, इसलिए इसको टेम्पर्ड टूल स्टील मटेरियल का बनाया जाता ताकि एक्यूरेसी खराब न हो। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है? जो फिलर गेज है, फिलर गेज का यूज दो मैचिंग कंपोनेंट, दो मैच होने वाले, आपस में मेल और फीमेल मैच होने वाले दो पार्ट के बीच का अंतर या क्लीयरेंस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ध्यान दें, दो मैचिंग पार्ट, दो मेल या फीमेल कंपोनेंट आपस में मैच होते हैं, उनके बीच के अंदर जो क्लीयरेंस है, डिफरेंस है, उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पार्क प्लग गेज है, स्पार्क प्लग गेज के बीच का गैप चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद इंजन के सिलेंडर और पिस्टन दोनों के बीच में गैप चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिटिंग में किसी भी प्रकार की बनाई गई जॉब के बीच में क्लीयरेंस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये ब्लेडों की संख्या, जो ये सामने दिखाई दे रही हैं, ये ब्लेडों की संख्या किस प्रकार होती है? ब्लेडों की संख्या इंच और में निशान होती है। ये सेट के अकॉर्डिंग होती है। वो सेट बताता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो सेट है आपका 7 प्रकार के सेट होते हैं फिलर गेज के। जो सेट 1 होता है उसमें 8 ब्लेड होते हैं। जो आपका सेट 1 है उसमें केवल 8 ब्लेड होते हैं और वो 8 ब्लेड आपके 0.03 से 0.1 तक की रेंज लेंगे। जैसे 0.03 है, 0.04 है, 0.05 है, 0.06 है। इस प्रकार से कंटिन्यू फर्स्ट सेट के अंदर आपके 8 ब्लेड हैं और 0.03 से 0.1 तक की रेंज चेक करेंगे। उसके बाद सेट 2 है जो आपका, उसमें 9 ब्लेड होते हैं, 9 ब्लेड होते हैं, 9 स्ट्रिप होती हैं जो आपकी 0.03 से लेके 0.09 तक साइज चेक करेंगी। अलग अलग पत्ती होगी, किसी का साइज 0.03 है, किसी का साइज 0.04 है, किसी का साइज 0.05 है, किसी का साइज 0.06 है, किसी का 0.07 है, किसी का 0.08 है, किसी का 0.09 है। इस प्रकार से 9 ब्लेड आपके होंगे। उसके बाद सेट 3 के अंदर 10 ब्लेड होंगे। स्ट्रिप पर नंबर अंकित होगा, स्ट्रिप की संख्या 10 होगी जो आपकी 0.03 से 0.5 तक होती है।
0.03 का 0.04, 0.05 ऐसे कंटिन्यू 0.5 तक होती है। जो आपका सेट 4 होता है, सेट 4 में 11 ब्लेड होते हैं, 11 स्ट्रिप होती हैं जो 0.03 से लेके 0.5 तक रहती हैं, 0.5 तक रहती हैं, ये भी इसी प्रकार से कंटिन्यू चलती हैं। और जो आपका सेट 5 है, सेट 5 में 14 ब्लेड होते हैं, वो 14 ब्लेड 0.05 से लेके 1 mm की रेंज तक रहते हैं। जैसे 0.05 है, 0.06 है, 0.07 है, 0.08 है, इस प्रकार कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। और 14 ब्लेड रहते हैं सेट 5 में। सेट जो 6 है और सेट 7 है, दोनों 11-11 ब्लेड रखते हैं, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग रहता है। 0.5 से शुरू हो जाता है, 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, इस 0.8, जैसे 0.82 भी हो जाता है। इस प्रकार से इसमें 11 ब्लेड 1 तक होते हैं। और सेट जो 7 होता है, 7 है जो आपका, उसमें भी 11 स्ट्रिप रहती हैं, 11 ब्लेड रहते हैं, जो 0.5 से लेके 1 तक ही होते हैं। लेकिन बीच में जो स्ट्रिप रहती हैं, किसी का साइज जैसे 0.52 हो गया, 0.53 हो गया, इस प्रकार से अलग अलग हो जाता है। ये इस प्रकार जो आपका फिलर गेज है वो सेट 1 से सेट 7 तक है। इसलिए जो इसकी रेंज है अकॉर्डिंग टू सेट है, जो फिलर गेज की रेंज है वो अकॉर्डिंग टू सेट है। या आप कह सकते हो ये मेजर कर रहा है 0.03 से लेके 1 mm तक, ये इसकी रेंज है। और इसको बोलते हैं, फिलर गेज को स्पर्शोत्तर नाप बोला जाता है या बेदिया नाप बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू निम्मी। ये देखो मैंने फिगर भी बनाया है, ये इसकी रेंज देती है अकॉर्डिंग टू सेट। अकॉर्डिंग टू सेट अलग अलग रेंज होगी इसके अंदर। वैसे नॉर्मली जो रेंज रहती है वो 0.03 से लेके 1 mm तक की इसकी रेंज रहती है। ये आपको स्पष्ट दिखा दिया। इसमें नोट किया मैंने इंच और mm दोनों के अंदर उपलब्ध, क्योंकि पत्ती एक होती है, स्ट्रिप एक है, वो दोनों ही माप लेगी, इंच में भी और mm में भी। ग्रेजुएशन इंच में ही बनी है उसके ऊपर और mm में भी बनी है। क्लियरेंस या किसी पार्ट का गैप चेक करने के लिए, इंजन सिलेंडर या पिस्टन के बीच गैप चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका मैंने दिखा दिया है, ये देखो यही था ये, ठीक है। जैसे अब ये सभी के ऊपर है ना, ये बना हुआ है 0.002, यानी कि इंच के अंदर ये 0.002 मेजर करेगी, गैप दो पार्टों के बीच में फंस जाएगी। और mm में 0.05 mm चेक करेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखोगे आप, इसके ऊपर भी ऐसा ही है, 2 ग्रेजुएशन है, ये देखो। नेक्स्ट देखोगे आप, ये देखो यहाँ भी 2 हैं। नेक्स्ट देखोगे, ये देखो 0.010 ये इंच के अंदर चेक करेगी, 0.25 ये mm में चेक कर देगी। ये देखो ये सभी के ऊपर इसी प्रकार से, इस प्रकार से ग्रेजुएशन बनी हुई है। इंच और mm में गैप चेक करते हैं इससे 2 पार्ट का। और इसको इस प्रकार से कार्य करने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। और ये जो पत्ती हैं साफ कपड़े से साफ कर दी जाती हैं। साफ करने के बाद इस होल्डर के अंदर इस प्रकार से फंसाया जाता है। इनको देखो इस प्रकार से डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। जब ज़रूरत होती है दोबारा से, जिस साइज़ की ज़रूरत होती है, फिर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसको अंदर फंसा के, ये एक सारनी है, ये देखो इस प्रकार फंसाया जाता है। ये आपका मैंने आज फिलर गेज दिखाया। इस फिलर गेज का मटेरियल, पार्ट नेम, यूज और इसकी सेट संख्या बताई। इसे अच्छे प्रकार से मोस्टली जो एग्ज़ाम के अंदर रहता है इसका यही पूछा जाता है, पर्पज पूछा जाता है। तो पर्पज है 2 कंपोनेंट के बीच डिफरेंस या क्लियरेंस चेक करना, यही रहता है। फिर भी मोस्टली चीज़ें इसका सेट और बाकी चीज़ें थी वो भी बता दी। ये है आपका फिलर गेज। थैंक यू।